क्या आप लोग यकीन करेंगे कि ये जो 5 रुपए वाली मोमबत्ती है और ये जो 1000 रुपए वाली मोमबत्ती है, इसका मटेरियल लगभग सेम है। बस इसमें 10% मटेरियल अलग है और बाकी 90% जो है वो क्रिएटिविटी का खेल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसमें लोग कच्चा माल तो कचरे के भाव से खरीदते हैं लेकिन उसे सोना बना करके बेचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो छोटे से इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो अगले 5 मिनट है ना, ये आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे एक छोटे से कोने से स्टार्ट की जाने वाली मोमबत्ती का बिजनेस आपको करोड़ों कमा करके दे सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पुरानी और ओल्ड फैशन मोमबत्ती है, इसे लोग केवल लाइट जलाने पे यूज करते थे, या तो चर्च में यूज करेंगे या कहीं कैंडल मार्च होगा तो उसमें यूज करते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड है ना, वो बदल गया है। अब ये जो मोमबत्ती है ना, ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं रही है, अब ये बन चुकी है लग्जरी का आइटम। और जिस मोमबत्ती को लोग केवल लाइट जाने पर यूज करते थे, उसी मोमबत्ती को लोग आजकल कैंडल लाइट डिनर जैसे प्रीमियम सेगमेंट्स के लिए यूज करते हैं, खुशबू के लिए यूज करते हैं और अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं और अपने स्टेटस के लिए मोमबत्ती खरीदते हैं। और अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग मोमबत्ती आती है, जैसे कि एक आती है पैराफिन वैक्स, लेकिन ये जलने पे धुआं करती है। दूसरी आती है सोया वैक्स, जो कि अपनी इस वीडियो का सुपरस्टार है, क्योंकि ये जलने पर धुआं नहीं देती और बहुत ज्यादा देर तक जलती है। और जो तीसरा टाइप है ना, उसे कहते हैं जेल वैक्स, जो कि प्रीमियम सेगमेंट्स की मोमबत्तियों में काम आती है। और जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, ग्लास टच की मोमबत्ती और जो एक्वेरियम जैसी मोमबत्ती दिखती है ना, वो इसी वैक्स का यूज करके बनाई जाती है। और इस बिजनेस में एक बात याद रखने वाली बात है कि आप जिस क्वालिटी का वैक्स यूज करेंगे ना, वही डिसाइड करेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस लेवल पे जाएगा। क्योंकि आज की डेट में मोमबत्ती बनाना केवल इसे पिघलाना और सांचे में ढालना नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर साइंस है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना, खुशबू के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर आपने सही टेम्परेचर पे खुशबू मिला दी तो वो जो खुशबू है वो उड़ जाएगी। तो इसके लिए आपको सही टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो दूसरी चीज आती है, इसमें सही धागा यूज करना है। ना तो आपको ज्यादा मोटा धागा यूज करना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला धागा यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मोटा धागा यूज किया तो आपकी मोमबत्ती बहुत ज्यादा जल्दी जल जाएगी, और अगर आपने पतला धागा यूज किया तो वो बार बार बुझ जाएगी। और आप अपनी मोमबत्ती में कलर्स का यूज कीजिए, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक आएगा। और आजकल तो क्रैकलिंग वुडन विक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जब यह मोमबत्ती जलती है ना, तो ऐसा आवाज आती है जैसे कि सही में लकड़ी जल रही हो, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और जब एक बार आपका जो ये मटेरियल है वो तैयार हो गया ना, तो सबसे ज्यादा आती है इसमें मार्केटिंग की बात। जितना ज्यादा आप इसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग पर ध्यान देंगे ना, उतना ही ज्यादा रेट आपको इस बिजनेस में मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इसे बेचेंगे कैसे, क्योंकि माल तो सभी बना लेते हैं। ये जो मोमबत्ती है ना, एक गिफ्टिंग का आइटम बन गया है, जिसे लोग शादी पार्टी में, कॉर्पोरेट ऑफिस में और दिवालियों में मिठाइयों के साथ में एक दूसरे को जरूर देते हैं। और अपनी मोमबत्ती की सेल को पिच करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप जब मोमबत्ती बनाएं तो उसकी बहुत सारी डिटेलिंग आप उसमें दीजिए। और जब एक बार आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी तो फिर अलग अलग टेक्सचर के साथ में अलग अलग जगह पे आप अपनी मोमबत्ती को जला करके दिखाइए और इसके पीछे बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर लगाइए। सोशल मीडिया तो मात्र आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया। इसके बाद में आप क्या कीजिए, इसके बाद में आप कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन वेबसाइट्स पे अपने कैंडल्स को अच्छी सी पैकेजिंग के साथ में लिस्टेड कर दीजिए। फिर देखिए कि आपको वहां से भी भर भर के ऑर्डर आने लगेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें होगी तो इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मात्र 10,000 रुपए चाहिए, जिसमें आप 100-120 रुपए किलो का वैक्स लेके आएंगे, जो कि आपका रॉ मटेरियल है। और उसके साथ में आपको लेके आने बहुत शानदार शानदार से सांचे। और एक जो प्रीमियम कैंडल है ना, उसे बनाने की जो कॉस्टिंग आती है वो 70 से 100 रुपए की आती है, जो कि आपकी ऑनलाइन में 450 से 500 रुपए की सेल आराम से हो जाती है। और अगर आप पूरे महीने में मात्र 200 कैंडल्स ही बनाकर बेच पाते हैं तो आपकी 60,000 रुपए की कमाई हर महीने हो जाएगी। और इस 60,000 रुपए की कमाई के लिए ना तो आपको कोई गोदाम लेना है, ना तो कोई फैक्ट्री खोलनी है, बस आप अपने घर के एक कोने से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। केतली में वैक्स गर्म कीजिए, सांचे में डालिए और हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसे जरूर शेयर कर दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बिजनेस को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो कमेंट में लिख दीजिए आई लव बिजनेस डाइट। और अगर आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।